तैयार हो जाइए दोस्तों दुनिया के सबसे अमीर मंदिर की यात्रा करने के लिए जो इन तिरुमल्ला की 7 पहाड़ियों पर स्थित है। जो यहाँ पर भगवान विष्णु बैकुंठ लोक से माता लक्ष्मी जी को ढूंढते हुए पृथ्वी पर यहाँ आए थे और उनसे विवाह किया और यहाँ उन्हीं के साथ विग्रह रूप में यही निवास करने लगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको दर्शन कराने वाली हूँ तिरुपति बालाजी के दर्शन। जी हाँ दोस्तों, मैं तिरुपति बालाजी आई हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पहले से ही 3 महीने पहले ऑनलाइन टिकट बुक कर लिए थे, वीआईपी टिकट बुक किए थे। किसी भी यातायात से आपको सबसे पहले पहुंचना होगा तिरुपति। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग तिरुपति पहुंच गए हैं। हम लोग ने यहाँ पे स्टे किया और ऑनलाइन ही हम लोग ने होटल बुक करके रखे हुए थे। तो रात में पहुंचे 8 बजे के करीब, यहाँ पे स्टे किया और यहाँ पे देखिए हम लोग ने रात में डिनर किया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं केले के पत्तों में ही खिलाया जाता है, स्पेशल कुछ भी आपको सर्विंग करेंगे केले के पत्तों में। तिरुपति में आपको जगह जगह खाने पीने के होटल मिल जाएंगे इजीली। तो दोस्तों, सुबह हम लोग निकल गए तिरुपति से तिरुमल्ला जाने के लिए, जो कि वेंकटेश्वर भगवान तिरुमल्ला में स्थित हैं। तिरुपति से आपको कोई भी रेंट पर गाड़ी कर सकते हैं, जीप गाड़ी बस आपको वहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे, आप रेंट पे कर सकते हैं। देख सकते हैं तिरुपति बालाजी के मंदिर के आपको यहाँ से नीचे से ही दर्शन हो रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तो दोस्तों, हम लोग सुबह मॉर्निंग में निकल चुके थे 9 बजे, क्योंकि तिरुपति से तिरुमल्ला जाने के लिए कम से कम 1 से 1.25 घंटा लगता ही है। तो आप थोड़ा सा पहले ज़रूर निकलें। तो सभी लोग रेडी हो गए थे और हम लोग ने रेंट पर गाड़ी कर ली थी। और यहाँ पे 3 फैमिलियाँ थी, यानी टोटल 12 लोग थे और हम लोग निकल चुके हैं। और देख सकते हैं ये तिरुपति से तिरुमल्ला जाने के लिए सबसे पहले ये गेट आता है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ से एंट्री होती है तिरुमल्ला जाने के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी चेकिंग होती है, आपको अपना जो आधार कार्ड है और आई कार्ड वगैरह ये सब दिखाना होता है, जो भी प्रोसेस होते हैं वो दिखाने होते हैं। और गाड़ी वाले की चेकिंग होती है, तो यहाँ पे जो भी प्रोसेस होती है वो पूरी करनी होती है। तो यहाँ से आप पहाड़ी देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं तिरुमल्ला की ये पहाड़ियाँ। और इनमें जो वेंकटेश्वर भगवान है उनका स्वरूप दिखाई देता है पहाड़ियों में। तो हम लोग की चेकिंग हो गई है, हम लोग निकल चुके हैं तिरुमल्ला की पहाड़ियों के लिए। तो तिरुमल्ला की पहाड़ियों से ही चढ़ना होता है, यानी कि गाड़ियाँ जो जाती हैं तिरुमल्ला की पहाड़ियों से होकर ही जाती हैं तिरुपति बालाजी के मंदिर के लिए। तो दोस्तों, लगभग सभी लोग रेडी होकर 9 बजे करीब निकल गए और हम लोग 3 फैमिलियाँ थी, यानी कि टोटल 12 लोग थे। तो दोस्तों, आपको बता दूं, जब भी आपको तिरुपति के दर्शन के लिए आना है तो आप 3 से 4 महीने पहले साइबर कैफ़े पर आप ऑनलाइन टिकट बुक करके रखे हुए थे और ऑनलाइन ही होटल वगैरह बुक करके रखे हुए थे। होटल अगर आपको तिरुमल्ला के लिए अवेलेबल हो तो वहाँ पे भी करा सकते हैं। अगर वहाँ पे जगह फुल हो गई हो तो आप तिरुपति में भी ऑनलाइन बुक होटल करा सकते हैं। तो हम लोग ने स्टे यहाँ पे तिरुपति में किया, वहाँ से रेडी होकर निकल गए लगभग 9 बजे के करीब मॉर्निंग में। और 11 बजे का स्लॉट था दोस्तों, तो आप 2 से 3 घंटे पहले ही आपको तिरुमल्ला पहुँचना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग निकल गए हैं। ऑनलाइन टिकट का जो प्राइस होता है दोस्तों 300 से शुरू होता है, 300 400 500 तक हो सकता है। आपको जैसा भी संभव हो सके आप जरूर करा के जाइएगा। तिरुमल्ला की 7 पहाड़ियों को पार करके ही मंदिर पहुंचते हैं। और दोस्तों, यहाँ का जो बहुत ही सुंदर व्यू है ना, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ की जो रोड है और जो व्यवस्था है बहुत ही अच्छी दी हुई है। तिरुपति बालाजी मंदिर को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे वेंकटेश्वर बालाजी, गोविंदा, श्रीनिवासा। यह मंदिर आंध्र प्रदेश में तिरुपति जिले की तिरुमल्ला पहाड़ी में स्थित है। तिरुमल्ला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी द्वारा चलाया जाता है। तिरुमल्ला में भगवान विष्णु वेंकटेश्वर स्वामी हैं, जो अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमल्ला में निवास करते हैं। दोस्तों, आपको जब भी आना है तो सबसे अच्छा मौसम जो है अक्टूबर से मार्च के बीच के महीने का होता है। और आप सीजन में कभी भी नहीं आए, क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है, और फेस्टिवल में भी बिल्कुल ना आए, काफ़ी भीड़ होती है। तो दोस्तों, बस हम लोग पहुंच गए हैं तिरुमल्ला। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है। और यहाँ पे पहुंचने के बाद हम लोग ने पहले कुछ खाया पिया और बस बच्चों ने कपड़े चेंज किए, यानी कि नीचे धोती पहनी और कुर्ता पजामा भी आप पहन सकते हैं। देखिए, आप कोई भी बड़े तीर्थ स्थान जा रहे हैं तो साड़ी ज़रूर पहनेगा और वहाँ पे धोती या कुर्ता पजामा पहनेगा। तो मैंने यहाँ पे साड़ी वेयर की है, साउथ इंडियन क्रिएट किया है लुक। तो आप देख सकते हैं हम लोग निकल गए। एंट्री कराई जाती है सबसे पहले दोस्तों
ऑनलाइन टिकट की एंट्री होती है दोस्तों, तो सबसे पहले आप जब भी रेंट पर गाड़ी करते हैं, वहाँ से आप पहुँचते हैं, तो अगर आपको बाल मुंडन कराना है, तो आप बाल मुंडन कीजिएगा और कपड़े एक्स्ट्रा लेके जाइएगा, जो मंदिर के लिए आपको पहनना है। आपको वहाँ पे स्नान करके, कपड़े चेंज करके और फिर जल्दी से ही ऑनलाइन जो टिकट होता है, आपको स्लॉट दिया जाता है। जो भी टाइमिंग होता है, वहाँ पर आपको पहले पहुँचना होता है। 1 घंटे पहले आपको जो शूज़, चप्पल वगैरह है, मोबाइल वगैरह, ये भी आपको वहाँ पे जमा कराया जाता है। तो मैं कहूँगी दोस्तों, आप 1 से डेढ़ घंटे पहले आप आइएगा यहाँ पर, ताकि आप सभी प्रोसेस पूरी कर सकें। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरे बच्चे के साथ में बैग है, यहाँ पे उसने मुंडन करा लिया है, मेरे छोटे बेटे ने ही मुंडन कराया है। और यहाँ पे जो अभी मोबाइल है अलाउड है, अभी देखते हैं कहाँ तक मोबाइल अलाउड होता है। काफ़ी लंबा समय है यहाँ पे चलने के लिए, काफ़ी 3 से 4 किलोमीटर दूर पैदल चलना होता है। देखिए वीआईपी टिकट के लिए ये एंट्री होती है। और जो ऑनलाइन नहीं कराते हैं, लोकल वाले होते हैं, तो वो उठते बैठते हुए उनकी दूसरी रो होती है, तो वो कम से कम 12 से 24 घंटे भी उनको दर्शन में लग जाते हैं। और ऑनलाइन अगर आप टिकट कराते हैं, तो आपको 6 से 7 घंटे में इजीली दर्शन हो जाते हैं। तो मैं कहूँगी दोस्तों, जब भी आप तिरुपति आते हैं, तो कम से कम 2 दिन का समय ज़रूर लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ पे समय ज़्यादा भी लग सकता है। तो दोस्तों आपको एक बात और बताऊंगी, आप जब भी मंदिर के लिए निकलें, तो नाश्ता पानी करके ज़रूर निकलें। और आपके साथ छोटा सा हैंड बैग भी अलाउड है, लेकिन उसमें खाने पीने की चीज़ आप जैसे चिप्स पैकेट वगैरह बच्चों के लिए ले जा सकते हैं। अंदर पानी की, टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था होती है, फिर भी आप एक पानी की बॉटल लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों ये एक हॉल है जहाँ पर डिपॉजिट काउंटर है, यहाँ पर सामान और मोबाइल वगैरह बुक होता है। बस ये मंदिर के जाने के पहले एक आखिरी फ़ोटो थी, ये इस हॉल में निकाली जहाँ पे ये मोबाइल सबमिट होता है। आप अपने शूज़, चप्पल वगैरह एंट्री करने के पहले ही शूज़ लॉकर में आपको जमा करने पड़ते हैं। और आप छोटा सा हैंडबैग ले जा सकते हैं, जिसमें आप पानी की बॉटल और बच्चों के लिए छोटा-मोटा खाने का, चिप्स वगैरह का पैकेट ले जा सकते हैं। तो बस दोस्तों हम लोग निकल गए हैं मंदिर में अंदर जाने के लिए। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड और ऑनलाइन टिकट होना भी बहुत ज़रूरी है। आगे जाने के बाद आपकी ये सब चेकिंग होती है और आपका फेस स्कैन होता है। मंदिर के अंदर सभी चीज़ों की फैसिलिटी दी हुई है, जैसे कि आपको वॉशरूम और पीने के लिए पानी की व्यवस्था भरपूर है। और यहाँ पर जो व्यवस्था है बहुत ही अच्छी, नीट एंड क्लीन है। यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों मेरा 11 बजे का स्लॉट था दर्शन करने का, तो मैं यह तिरुपति से 9 बजे निकल गई थी तिरुमल्ला के लिए। तो आप जब भी पहुँचे 2 से 3 घंटे पहले ही पहुँचें। तो दोस्तों मैं भी तिरुपति बालाजी में फ़र्स्ट टाइम दर्शन करने जा रही हूँ। बहुत ही इच्छा थी, बहुत ही एक्साइटेड हूँ बालाजी के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों इस तरह से आपको अंदर हॉल में काफ़ी लाइन होती है, लाइन के थ्रू चलना होता है। और वहाँ पे काफ़ी हॉल होते हैं, वहाँ पे आपको हॉल में बंद कर दिया जाता है 1 से डेढ़ घंटे के लिए। तो थोड़ा-सा चलाएँगे, जैसी भीड़ रहेगी फिर एक हॉल में आपको बंद कर देंगे। वहाँ पे पानी की और वॉशरूम की अच्छी व्यवस्था है। तो दोस्तों मैं पहुँची हूँ नवंबर महीने में, दिवाली के तीसरे चौथे दिन, कार्तिक मास के महीने में मैंने वेंकटेश्वर भगवान के दर्शन किए। बहुत ही अच्छा मौसम था यहाँ का और थोड़ी-थोड़ी बारिश भी हो रही थी। तो जस्ट दिवाली के बाद मैं आई थी 3 से 4 दिन बाद। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे ज़्यादा भीड़ नहीं मिली। जिस दिन मैं थी मेरे दर्शन 3 से 4 घंटे में हो गए, आप यकीन नहीं मानेंगे। तो आप देख सकते हैं उनका विग्रह रूप श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी का, इनको बालाजी भी कहते हैं। यहाँ पे सब गोविंदा गोविंदा की जय जयकार कर रहे थे, हम लोग भी गोविंदा गोविंदा की जय जयकार करते हुए आगे बढ़े। और बहुत ही अच्छे से 3 से 4 घंटे के अंदर बहुत ही अच्छे से हम लोग को वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन हो गए। इनके सीने में जो माता लक्ष्मी जी निवास करती हैं, बहुत ही इनकी महिमा है, आपकी सभी मनोकामना पूरी होती हैं इनके दर्शन मात्र से। मंदिर में आप जो भी मनोकामना मांगते हैं वो ज़रूर पूरी होती है। और आप यहाँ पे बाल दान कर सकते हैं, बड़ा महत्व है बाल दान करने का दोस्तों। मंदिर में जैसे ही आप जाते हैं, वहाँ की सुंदरता और इतना भव्य रूप देखकर आप इतने मोहित और इतने खुश होते हैं, इतनी शांति मिलती है दोस्तों, आपको मैं बता नहीं सकती। वहाँ पे आसपास आपको हुंडी मिल जाएगी। हुंडी यानी कि दान हुंडी बोलते हैं, कलश रहता है, उसमें आप जो भी आप दान करना चाहे, चाहे तो आप सोना चांदी पैसे जो भी आप दान करना चाहें, तो आप गुप्त दान कीजिएगा अपनी मनोकामना के साथ। तो इस तरह से मेरे बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए। 1 से 2 मिनट ही लगता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी जल्दी दर्शन करने होते हैं। तो आप सिर्फ वेंकटेश्वर स्वामी के को ही निहारते रहें, उनकी ही ऊपर ध्यान देते रहें, तो आपके अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। अब हम लोग निकले हैं मंदिर से बाहर। तो मंदिर से बाहर निकलने के बाद आपको प्रसादम मिलता है, लड्डू प्रसादम यहाँ का बहुत ही फेमस लड्डू रहता है दोस्तों। तो आपको वीआईपी टिकट पे एक एक लड्डू फ्री मिलता है।
मंदिर के अंदर एक लड्डू मिलेगा प्रसाद के रूप में, फिर आपको काउंटर पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे आप आधार कार्ड अपना वीआईपी टिकट दिखाकर एक एक लड्डू ले सकते हैं और एक्स्ट्रा चार्ज देकर भी आप एक्स्ट्रा लड्डू ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लड्डू होता है और ये लड्डू शुद्ध देसी घी से बना हुआ आटे का लड्डू होता है और उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं। बहुत ही फेमस लड्डू होते हैं जो कि आपको सभी को प्रसाद में देने होते हैं। तो बस लड्डू लेने के बाद हम लोग निकल गए हैं मंदिर से बाहर और आप बाहर का व्यू देख सकते हैं दोस्तों। इस तरह से हम लोग मंदिर के बाहर आ गए। लगभग यहाँ पे 4 बजे करीब हम लोग निकल के आ गए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारे दर्शन हुए और यहाँ पे मैं आपको चारों तरफ शूटिंग करके दिखा रही हूँ। देखिए बाहर से ये बहुत ही अच्छा व्यू है। यहाँ पे छोटा सा ये मैदान है, छोटा सा नहीं कहूँगी दोस्तों, काफ़ी बड़ा है। और मेरे बच्चों की जो है धोती खुल गई थी और हम लोग को आगे नेक्स्ट प्लानिंग करनी थी अब किस मंदिर जाना है। तो आपको बता दूं दोस्तों, तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के बाद आपको बारह स्वामी जी के दर्शन करने होते हैं जो कि तिरुपति बालाजी का ही स्वरूप माना जाता है। पहले तो बारह स्वामी का मंदिर के दर्शन करने होते हैं और फिर वहाँ से देखिए आपको ये जो लाइन रिंग करके दिखा रही हूँ, यहाँ पे आपको अग्नि प्रज्वलित करनी होती है, यानी कि दीपक जलाए जाते हैं। तो कार्तिक मास का महीना था तो दोस्तों मैंने 108 बाती का दीपक वहाँ पे मिलता है रेडीमेड और मैं घर से लेके गई थी दिया बाती, माचिस सब लेके गई थी, घी वगैरह। तो आप वहाँ पे लेके जा भी सकते हैं और वहाँ पे आपको रेडीमेड मिलता है। तो आप 108 बाती का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं मंदिर के सामने और भगवान जी को आप भगवान जी के नाम से दिया जलाइए और प्रार्थना कीजिएगा, अपनी मनोकामना जरूर बोलेगा। मंदिर में दोस्तों दिन भर में यहाँ पे 60,000 से भी ज़्यादा ऊपर लोग आते हैं रोज़ दर्शन करने के लिए। और दोस्तों अगर आपको समय मिल सके तो आप नारियल और जो भी प्रसाद ले जाना चाहें तो आप ले जा सकते हैं। वैसे हम लोग कुछ भी नहीं लेके गए थे, बस हम लोग को जो गुप्त दान करना था वो हम लोग ने हुंडी में अपना कर दिया था। कार्तिक मास के महीने में तीर्थ यात्रा का जो फल होता है कई हजार गुना ज़्यादा आपको मिलता है। और वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने के बाद इस तरह से आपको मैं फ़ोटो दिखा रही हूँ, ये वारा स्वामी के मंदिर के दर्शन हैं। मैं वहाँ पे फ़ोटो क्लिक नहीं कर सकी तो मैं आपको फ़ोटो दे रही हूँ। तो इस तरह से आप उनके दर्शन कीजिएगा। तिरुपति बालाजी में सबसे ज़्यादा दान भक्तों द्वारा किया जाता है और सबसे धनी मंदिरों में से एक है तिरुपति बालाजी का मंदिर। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, वेंकटेश्वर मंदिर में एक दिया जो है हमेशा अंदर जलता रहता है। इस दीपक में कभी भी कोई तेल या घी नहीं डालता है, अपने आप ही ये दीपक जलता रहता है। और इस दीपक के जलने के जो कारण है वो किसी को भी नहीं पता है कि कब से जलता है और किसने इसको जलाया है, सब भगवान की कृपा है। अब दोस्तों हम लोग ने वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने के बाद, वारा स्वामी के दर्शन करने के बाद यहाँ पर निकल गए हैं प्रसादम के लिए। वारा स्वामी के मंदिर से आप निकलेंगे, वहाँ से सीधा ही आप चलेंगे तो आपको यहाँ पे अन्न प्रसादम जगह आपको मिल जाएगी। तो अन्न प्रसादम के लिए यहाँ पे काफ़ी भक्तों को फ्री में अनलिमिटेड प्रसाद पेट भर के भक्तों को दिया जाता है। इसका टाइम सुबह 9 बजे से 10:30 तक है और लंच का टाइमिंग 10:30 बजे से 4 बजे तक है और डिनर का टाइम 5 बजे से 10:30 बजे तक रहता है। भरपेट आप भोजन कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी यहाँ पे प्रसाद दिया जाता है। इस तरह से आप टेबल चेयर लगी होती हैं, केले के पत्तों पर भोजन कराया जाता है और पहले से ही सर्विंग करके रखते हैं ये लोग। बस जैसे ही लोग आते हैं तो यहाँ पे आपको चावल दिए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा सेंटर है, बहुत ही अच्छे से ये अन्न प्रसादम चलता है। तो आप ज़रूर आइए और अन्न प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। हम लोग ने हाथ धोए, फिर देख सकते हैं इस तरह से प्रसाद ग्रहण करने के लिए सभी लोग बैठ गए। बहुत बड़े बड़े हॉल हैं अन्न प्रसाद के लिए। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग ने अन्न प्रसाद ग्रहण करके वहाँ पे मंदिर के सामने ही दीपक सभी लोग प्रज्वलित करते हैं। रात का समय हो गया था, 7 7:30 का टाइमिंग हो गया था और वहाँ पे हम लोग ने दीपक प्रज्वलित किया। वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी के हाथों में हथकड़ी लगी हुई है। अंजनी माता ने कहा जाता है कि उन्होंने हथकड़ी लगाई थी, तो वहाँ पे उनके भी आप दर्शन कीजिएगा और फिर आप वहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं। हम लोग ने शॉपिंग की और फिर खाया पिया। फिर जहाँ पे आपने शूज़ मोबाइल जमा किए हैं वो आपको तिरुपति बालाजी दर्शन करने के बाद आप जहाँ पे आपने जमा किए वहाँ से आप लेकर आ सकते हैं। फिर आप आगे के दर्शन अन्न प्रसादम के लिए जा सकते हैं। तो हम लोग ने ऐसा ही किया। वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने के बाद अपना मोबाइल जहाँ जमा था वहाँ से लेकर आए। फिर हम लोग ने भारत स्वामी के दर्शन किए, अन्न प्रसादम किया, फिर 108 बाती का दीपक लगाया। और यहाँ पे एक छोटा सा कुंड है, यहाँ पे भी हम लोग ने थोड़ा सा जल ऊपर छिड़क लिया। काफ़ी लोग इसमें स्नान भी करते हैं, तो ठंड का टाइम था, शाम हो गई थी दोस्तों, तो हम लोग ने जल सबसे ऊपर छिड़का और उनका जल ग्रहण किया,
प्रणाम करके बस हम लोगों ने थोड़ी सी शॉपिंग की, इस तरह से फ़ोटो लेकर आए। जो भी आप शॉपिंग करना चाहे आप कर सकते हैं। और इस तरह से व्यू दिखता है, देखिए कुंड से आपको इस तरह से काफ़ी लोग कुंड में जाते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन हम लोगों ने यहीं से प्रणाम करके बहुत ही अच्छे से दर्शन किए। तो दोस्तों आपको बता दूँ, दर्शन होने के बाद बस आपको जहाँ पे आपके शूज़ वगैरह जमा हैं, आपको वहाँ से आपको लेने होते हैं, टोकन वगैरह दिखाना होता है। ऑनलाइन भी आप फ़ोटो खींच के रखिएगा और उसी जगह पे आप पहुँच फ़ोटो वगैरह भी निकलवा सकते हैं। वहाँ पे सभी लोगों ने काफ़ी अच्छी फ़ोटो निकलाई, फ़ोटोग्राफ़र भी लगे रहते हैं। और रात का व्यू तो इतना सुंदर होता है ना दोस्तों, इतना सुंदर लगता है कि आप, ऐसा लगता है कि वहीं रुक जाओ। अगर आपने वहाँ स्टे किया है तिरुमल्ला में तो आपको वहाँ रुकना पड़े तो कोई बात नहीं। अगर आपको तिरुपति जाना है तो हम लोग ने दोस्तों तिरुपति में रूम लिया था, तो हम लोग लगभग 8:30 पर गाड़ी कर निकल गए थे, क्योंकि 11 बजे तक गाड़ी अवेलेबल रहती है रात को। तो आप जल्दी ही निकल जाइएगा और इस तरह से आप शॉपिंग करके निकल सकते हैं। तो देख सकते हैं रात में कितना सुंदर व्यू दिख रहा है यहाँ से। तो आप देख सकते हैं दोस्तों रात में कितना सुंदर व्यू आ रहा है, कितनी अच्छी लाइटिंग की गई है। और कार्तिक मास का महीना था दोस्तों, अंदर विष्णु भगवान जी को इतने अच्छे से सजाया गया था, पूरे फूलों मालाओं से पूरा उनका जो मंदिर था अंदर सजाया हुआ था। आप यहाँ पे व्यू देख सकते हैं। और दिवाली के तीसरे चौथे वाला ही दिन था, यानी कि 3 से 4 दिन ही हुए थे दिवाली के बाद। तो बहुत ही सुंदर और भव्य नज़ारा था दोस्तों। तो तिरुमल्ला से निकल गए हम लोग तिरुपति के लिए। तिरुपति में हम लोग ने स्टे किया था। फिर वहाँ से नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए पद्मावती मंदिर के लिए। वो भी लक्ष्मी जी का ही मंदिर है दोस्तों। उसके दर्शन के बिना आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो आप तिरुपति में ही पद्मावती मंदिर के सुबह दर्शन कर सकते हैं। सुबह से रात तक दर्शन होते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गए हैं हम लोग तिरुपति में, और यहाँ पे रात में आए हुए हैं। यहाँ पे मैं इडली और चटनी खा रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी इडली होती है, मन ही नहीं भरा, क्योंकि घर की बनाई हुई इडली और यहाँ की इडली में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे केले के पत्तों में देते हैं, और जो स्ट्रीट फूड वाले होते हैं ना, ये बहुत ही अच्छी इडली बनाते हैं। अगर आप होटल वगैरह में खाएंगे ना तो वहाँ पे इतनी टेस्टी नहीं मिलेगी जितनी यहाँ पे टेस्टी मिलती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में श्री गोविंदाय ज़रूर लिखिएगा। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।